बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ब्लू चिप कंपनीज की सीरीज की एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज बात करेंगे बाटा पाकिस्तान पे। इसके लास्ट 10 ईयर्स की जो है वो पे आउट हिस्ट्री देखेंगे और साथ में इसकी जो है प्राइस मूवमेंट देखेंगे कि 10 सालों में प्राइस ने कैसे मूव की है, इसकी अर्निंग्स और बुक वैल्यूज जो है वो क्या रही है। तो वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन पे भी क्लिक कर लें और वीडियोस को लाइक करना भी ना भूलिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो आज की। Please subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. Thank you. तो बाटा पाकिस्तान जो है वो 1979 में जो है वो एज अ पब्लिक कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में जो है वो रजिस्टर्ड हुई। प्रिंसिपल एक्टिविटी इसकी फुटवेयर की मैन्युफैक्चरिंग और सेल है। लोकल शू इंडस्ट्री में जो है वो ये लीडर समझी जाती थी। ऑथराइज्ड कैपिटल की अगर बात करें तो कंपनी के पास जो ऑथराइज्ड कैपिटल है वो 100 मिलियन रुपीस का है, जिसमें से 75 मिलियन का जो है वो पेड अप कैपिटल है। टोटल इसने जो शेयर्स इशू किए हैं 75 लाख के शेयर्स हैं, जिसका 24% जो है वो एज अ फ्री फ्लोट पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अवेलेबल है। तकरीबन 17 लाख के जो है वो इसके शेयर जो है वो ट्रेडेबल हैं। पार वैल्यू जो इसकी है वो 10 रुपए पर शेयर है। तो बाटा पाकिस्तान लिमिटेड जो है वो बाटा के नाम से जो है वो रजिस्टर्ड है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। लेदर सेक्टर में फॉल करती है। KSE आल और मीजान के जो आल इंडेक्स है उसका पार्ट है, तो ये शरिया कंप्लाइंट में आता है। 1640 रुपए इसकी करंट प्राइस है। 52 वीक का अगर लो और हाई रेंज देखें तो 1291 रुपए इसकी जो है वो लोएस्ट प्राइस है और 1900 जो है वो इसकी हाईएस्ट प्राइस है। रिटर्न्स की बात करें तो 1 वीक का 9% है, 1 मंथ का 8%, 3 मंथ्स 10%, 6 मंथ्स के लिहाज से ये 11%, जबकि 1 ईयर के लाभ से अभी भी ये 12% जो है वो डाउन साइड पे है। फाइनेंशियल ईयर जो इसका है वो दिसंबर टू दिसंबर है। लास्ट 7 ईयर की वैल्यूएशंस की बात करें तो अर्निंग जो है वो 2013 में 163 रुपए की थी, 2014 में 177, 2015 में 191, 2016 में 190 रुपए की अर्निंग हुई, 2017 में 201, 2018 में 198, जबकि 2019 में जो है वो 144 रुपए की अर्निंग हुई। 2020 इनका चूंकि कोरोना की वजह से जो है वो लॉस में चल रहा है, तो अब तक का जो लास्ट 12 मंथ की जो इनकी अर्निंग है वो लॉस में ही है। 96 रुपीस का ओवरऑल लास्ट 12 मंथ का इनका लॉस चल रहा है। बुक वैल्यू की अगर बात करें तो 595 रुपए की बुक वैल्यू थी 2013 में, 2014 में इंक्रीज होकर 695 रुपए हुई, 2015 में भी 800 रुपए, 2016 में 881 रुपए पे पहुंची, 2017 में जो है वो 942 रुपए इसकी बुक वैल्यू थी, 2018 में 990 और 2019 में जो है वो 984 रुपए बुक वैल्यू थी। करंट ईयर में जो है वो कम होके 784 पे, यानी कि लास्ट 12 मंथ में जो इसकी बुक वैल्यू चल रही है वो 785 रुपए। तो पे आउट हिस्ट्री की तरफ चलते हैं, चेक करते हैं कि कंपनी ने लास्ट 10 ईयर्स में जो है वो डिविडेंड और बोनसेस की क्या इनकी हिस्ट्री रही है। वेलकम टू सॉल्यूशन फाइंडर्स यूट्यूब चैनल। आप यूट्यूब सर्च में सॉल्यूशन फाइंडर्स लिख के जो है वो एंटर करेंगे तो आपके पास ये चैनल आ जाएगा। टॉप पे ही जो है वो सॉल्यूशन फाइंडर्स का चैनल है। इसके होम पेज पे जब आप आएंगे तो यहाँ पे आपको मुख्तलिफ किस्म की जो है वो प्ले लिस्ट मिलेंगी। तो अगर आपको ब्लू चिप कंपनीज के मुतालिक इंफॉर्मेशन चाहिए, लास्ट 10 ईयर्स की परफॉर्मेंस हिस्ट्री देखनी है, तो आप इस ब्लू चिप कंपनीज के प्ले लिस्ट में आए और यहाँ पर जो है वो आपको तमाम कंपनीज जो है वो मिलेंगी। इसके अलावा जो अपडेट होती रहेंगी साथ साथ वो भी इसी प्ले लिस्ट का पार्ट बनती जाएंगी। इनकम टैक्स के रिटर्न्स के हवाले से अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपने अपनी रिटर्न्स खुद फाइल करनी है, तो टैक्सेशन वाली प्लेलिस्ट पे आएँ और यहाँ पे आपको टैक्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आपको लेटेस्ट डिविडेंड बोनस की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये डिविडेंड्स पे आउट्स कैलेंडर की जो है वो प्लेलिस्ट बनी हुई है। यहाँ पे आपको मंथ वाइज भी जो है वो सारी अपडेट्स यहाँ से आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा मार्केट समरी में आपको डेली जो है वो मार्केट की समरी जो है उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलेगी। कंपनी उसके रिजल्ट्स अगर आपको रिक्वायर्ड ना तो वो PSX रिजल्ट्स की प्लेलिस्ट पे उसकी जो है वो लेटेस्ट जो भी रिजल्ट्स होंगे वो वहाँ पे अपडेट होते रहेंगे। कंपनी की जो राइट इश्यूज की जो अपडेट्स होंगी वो इस प्लेलिस्ट में होंगी। राइट इशू अपडेट यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको बेसिक स्टॉक मार्केट की इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो ये स्टॉक मार्केट लर्निंग वाली प्लेलिस्ट है। यहाँ पे आपको जो बेसिक चीज़ें रिक्वायर्ड है समझने के लिए पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की, तो वो यहाँ से आप देख सकते हैं। तो डेली अपडेटेड यूट्यूब चैनल है, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू। 2010 की अगर बात करें तो 280% का डिविडेंड अनाउंस किया है कंपनी ने, बोनस शेयर कोई नहीं दिए।
28 रुपए पर शेयर डिविडेंड बनता है। अगर 1000 शेयर्स हो तो 28,000 रुपीज जो है वो डिविडेंड अमाउंट बनती है। 2011 में भी बोनस कोई नहीं दिया, 200% का डिविडेंड दिया, 20 रुपए पर शेयर। तो 1000 के हिसाब से जो है वो 20,000 डिविडेंड अमाउंट बनती थी 2011 में। 2012 में भी बोनस कोई नहीं है, 530% का जो है वो डिविडेंड अनाउंस हुआ, तकरीबन 53 रुपए पर शेयर के हिसाब से। तो 1000 शेयर्स के हिसाब से 53,000 जो है वो इसकी डिविडेंड अमाउंट बनती थी 2012 में। 2013 में भी जो है वो बोनस कोई नहीं है, डिविडेंड जो है वो 1000% था, यानी कि 100 रुपए पर शेयर का डिविडेंड मिला 2013 में। तो 1000 शेयर्स के हिसाब से जो है वो 1 लाख रुपए जो है वो डिविडेंड अमाउंट बनते हैं। 2014 में भी बोनस नहीं है, 770% का डिविडेंड इशू हुआ, 77 रुपए पर शेयर के हिसाब से। तो 1000 शेयर्स के हिसाब से जो है वो 77,000 की अमाउंट बनती है डिविडेंड। 2015 में भी बोनस कोई नहीं दिया, डिविडेंड था 960% का, यानी कि 96 रुपए पर शेयर का डिविडेंड हुआ। तो टोटल अमाउंट जो बनती है वो 96,000 बनती है। 2016 में 1250% का डिविडेंड अनाउंस हुआ, यानी कि 125 रुपए पर शेयर। 1000 शेयर्स के हिसाब से जो है वो 1,25,000 की अमाउंट बनती थी। 2017 में भी बोनस कोई नहीं है, 1400% का जो है वो डिविडेंड अनाउंस हुआ है, 140 रुपए पर शेयर। तो 1000 शेयर्स के हिसाब से 1,40,000 की डिविडेंड अमाउंट बनती थी। 2018 की बात करें तो 1500% जो है वो डिविडेंड अनाउंस हुआ है, यानी कि 150 रुपए पर शेयर। बोनस कोई नहीं था, 1000 शेयर्स के हिसाब से 1.5 लाख की जो है वो डिविडेंड अमाउंट बनती थी। 2019 में भी बोनस नहीं दिया, 1500% का जो है वो डिविडेंड अनाउंस हुआ है, तकरीबन 150 रुपए पर शेयर। तो 1000 शेयर्स के हिसाब से 1.5 लाख का जो है वो अमाउंट बनती है डिविडेंड। 2020 की अगर बात करें तो अभी तक कंपनी ने कोई पे आउट नहीं दिया। नॉर्मली ये साल में 2 दफा देती है डिविडेंड, जो है वो हाफ ईयर और फुल ईयर के जो रिजल्ट होते हैं उसमें ये कंपनी जो है वो डिविडेंड अनाउंस करती है। तो अब तक इनका जो है वो 2020 का साल काफी बुरा गुजर रहा है, लॉस में चल रही है कंपनी, तो इसलिए इस दफा जो है वो डिविडेंड स्किप हुआ है। अभी इसका फुल ईयर रिजल्ट जो है वो अभी रहता है, देखना ये है कि वो वहां पे डिविडेंड अनाउंस करती है कि नहीं। तो कंपनी की जो ईपीएस से तो यही लग रहा है कि ये इस दफा ये डिविडेंड जो है वो स्किप हो जाएगा। तो ओवरऑल टोटल अगर हम काउंट करें 10 सालों में तो 9 लाख तकरीबन 40,000 का जो है वो डिविडेंड अमाउंट जो है वो ऑलरेडी कंपनी पे कर चुकी है। तो इन 10 सालों का जो सबसे लोएस्ट डिविडेंड है वो 2011 का ईयर था, जिसमें 200% यानी कि 20 रुपए पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस हुआ है। और सबसे जो ज्यादा अब तक का डिविडेंड है वो 1500%, यानी कि 150 रुपए का डिविडेंड जो है वो अब तक का सबसे ज्यादा डिविडेंड है जो कंपनी ने दिया है 2018 और 19 साल में। 2020 चूंकि कोरोना की वजह से कंपनी बहुत ज्यादा इफेक्ट हुई है, तो 2020 पे अब तक के लिए कोई डिविडेंड अनाउंस नहीं हुआ। वैल्यूज की अगर बात करें तो जनवरी में इसकी कीमत तकरीबन एवरेज प्राइस इसकी हाईएस्ट हुई थी वो 900 के अराउंड ही थी। तो 1000 शेयर्स की इन्वेस्टमेंट पे तकरीबन 9 लाख की इन्वेस्टमेंट बनती थी। आज जो करंट वैल्यू चल रही है वो तकरीबन 1640 रुपए की चल रही है। तो 1000 के हिसाब से जो करंट वैल्यू है वो 16 लाख तकरीबन 40,000 है। और डिविडेंड और पे आउट्स के मद में भी जो है वो 9,40,000 तक जो है वो कंपनी रिटर्न कर चुकी है। बोनस शेयर जो है वो इन 10 सालों में कोई अनाउंस नहीं हुए। प्राइस हिस्ट्री की अगर बात करें तो इन 10 सालों में प्राइस ने कैसे मूव किया है। 2010 में जो है वो कंपनी की हाईएस्ट प्राइस जो थी वो 971 रुपए की थी, और इसने जो लो बनाया था वो 436 का बना था। 2011 में जो है वो 411 रुपए का लो बनाने के बाद इसने जो अपना हाई टच किया था वो 887 रुपए का था। 2012 में भी जो है 1725 का जो है वो हाई लगा था, और लोएस्ट प्राइस की अगर बात करें तो 570 रुपए इसकी लोएस्ट प्राइस थी। 2013 में 1190 का जो है वो लो लगाने के बाद अपना जो हाई लगाया था वो 2940 रुपए का लगा था। 2014 में 2651 रुपए का लो था, 3940 का जो है वो हाई था। 2015 में भी 2790 का जो है वो लो लगा है, और 4375 रुपए जो है वो इसकी हाईएस्ट प्राइस रही है। 2016 में 3100 का लो लगा था, और हाईएस्ट प्राइस की अगर बात करें तो 5020 तक जो है वो प्राइस गई थी, और ये अब तक की जो है वो हाईएस्ट प्राइस भी थी जो 2016 में अचीव हुई थी। 2017 में 2256 का जो है वो लो था, और 4400 का हाईएस्ट प्राइस थी। 2018 में 3143 रुपए का हाई था, 1500 रुपए जो है वो इसने लो बनाया था अपना। और 2019 की बात करें तो 2200 रुपए का हाई बनाने के बाद जो लोएस्ट प्राइस थी वो 1116 रुपए की थी। 2020 में जो है वो 1291 इसकी लो प्राइस थी, और
ये जो गया था वो 2054 का जो है वो इसने हाई लगाया था। तो करंटली इसकी जो है वो 1600 रुपए की प्राइस चल रही है। 5 इयर्स की अगर एवरेज हाईएस्ट प्राइस देखें तो वो 28 रुपए बनती है, और इसी तरह अगर एवरेज लोएस्ट प्राइस देखें 5 इयर्स की तो वो तकरीबन 1550 रुपए की बनती है। तो अब करंटली जो है वो ये अपने 5 इयर्स के लो पे ही ट्रेड हो रही है, कोई 1650 के समथिंग इसकी करंट प्राइस चल रही है। तो ये इसकी 10 इयर्स की जो है वो प्राइस हिस्ट्री थी।